जैक ने ब्लेड से अपनी फोटो काटी। जैसे ही स्टाफ बाहर निकला, वह धीरे से दफ्तर में घुस गया। उसने दराज से एक पास निकाला और उस पर अपनी फोटो चिपका दी, लेकिन पास को सही बनाने के लिए उस पर अफसर की मोहर लगवाना जरूरी था। उसने कागजों से मोहर की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बार बार फेल हो जाता। मजबूरी में उसने खतरा उठाकर अफसर के दफ्तर में घुसकर पेन से तिजोरी का ताला खोला और आखिरकार मोहर ढूंढ निकाली। यहीं से जैक के दक्षिण कोरिया से भागकर उत्तर कोरिया पहुंचने की तैयारी पूरी हो गई। असल में दक्षिण कोरिया में सैनिक होना बहुत मुश्किल था। थोड़ी सी गलती पर सजा, यहाँ तक कि मौत का डर था। लेकिन जब वह जंगल के रास्ते से निकल रहा था, अचानक रुक गया। सामने दो गार्ड उसकी तरफ देख रहे थे। उसने झूठा बहाना बनाया। बाद में जब अचानक तलाशी शुरू हुई तो उसने देखा चारों ओर पहरेदार हैं। कहीं से निकलना मुमकिन नहीं था, सिर्फ बड़ा गेट ही एक रास्ता था। तभी उसने देखा कि कमांडर एक डांस पार्टी कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक हिम्मत भरी योजना आई। कमांडर की कार में चाबी लगी हुई थी, उसका इस्तेमाल कर भागने की। जैक ने धीरे से कार का दरवाजा खोला और चेक किया। फिर वह पार्टी में गया और नशे में धुत कमांडर को सहारा देकर कार में बैठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गेट की तरफ निकल पड़ा। गेट के पास पहुंचा ही था कि कमांडर ने उसका कंधा पकड़ लिया, पर नशे में धुत कमांडर को कुछ समझ नहीं आया। उसने पानी की बोतल लेकर जल्दी से ढक्कन खोलकर कमांडर को पिला दिया। गार्ड ने कार में कमांडर को देखा तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रास्ता खोल दिया। कार बाहर निकलते ही जैक ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद कमांडर होश में आया और खुद को वीरान जगह पर अकेला पाया, जबकि जैक कार दौड़ाते हुए उत्तर कोरिया की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसके सामने सेना की गाड़ियों का काफिला आ गया। जैक ने स्पीड बढ़ाकर निकलने की कोशिश की, मगर तेल खत्म हो गया और कार बीच रास्ते में रुक गई। एक गाड़ी पीछे हटकर चेक करने आई। जैक ने डरने के बजाय खुद आगे बढ़कर सलाम किया और पास दिखाया। पहली नजर में सब ठीक लगा, लेकिन अफसर ली को शक हुआ। बाहर ऑपरेशन पर जाने वाली गाड़ियां हमेशा फुल टैंक होती हैं और एक साधारण सैनिक अफसर की गाड़ी कैसे चला सकता है। शक होते ही ली अफसर ने फोन करने की सोची, लेकिन जैक ने तुरंत चाल चली। उसने कहा कि वह सुरक्षा विभाग का आदमी है और गद्दार लाओ जिनको ले जाकर सौंपने का आदेश है। लाओ जिनकी गिरफ्तारी की खबर गुप्त थी, आम सैनिक को इसके बारे में पता ही नहीं हो सकता था। यही सोचकर ली अफसर निश्चिंत हो गया और उसका तेल भी